कंपैरिजन क्या होता है? मुकाबला, कंपेयर करना। तो हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। हमने देखे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये हमारे पास लॉजिकल या कंपैरिजन होते हैं। अगर नीचे आए तो ये हमारे पास होते हैं इस तरह के लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन एक्सेल to compare the two values numeric और टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट भी हो सकता है, गिनती वाले भी हो सकते हैं नंबर। These operators compare two values और प्रोवाइड आपको क्या करते हैं कि जब आप किसी भी चीज को कंपेयर करते हो तो अगर तो वो ठीक है, मतलब फुलफिल हो रही है तो आपको जवाब आएगा ट्रू। अगर वो फुलफिल नहीं हो रही तो जवाब आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखिए कि किस साइन के आप याद रखें, सबसे पहले है इक्वल टू। मैंने बोला कि हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर वैल्यू 5 है और B1 सेल है और उसके अंदर वैल्यू 5 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इक्वल टू A1 बराबर है B1 तो जवाब क्या आना चाहिए? इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और वो पूछ रहा है कि बराबर है तो जवाब क्या आएगा? ट्रू। तो फुलफिल हो रहा है। और अगर यहाँ पे 5-10 होता, यहाँ पे 9 होता तो फिर बराबर नहीं तो फिर आ जाना। अब इसी तरह नीचे आ जाए तो ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन और लेस देन, ये वाला साइन शो करता है नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे भी वही चीज है कि A1 बराबर नहीं है B1। अब दोनों में 10-10 है तो क्या जवाब आएगा? वो आएगा 5 तो बराबर है। अगर बराबर ना होता तो फिर क्या आना? फिर आ जाए आगे ग्रेटर देन। साइन को देख तो याद रखना ग्रेटर कि if it return true if the value inside a, मतलब फर्स्ट वैल्यू बड़ी होगी सेकंड वैल्यू से तो जवाब आएगा ट्रू। और अगर पहली वैल्यू छोटी होगी दूसरी वैल्यू से फिर जवाब आएगा ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन। इसमें कोई चीज अब आएगा। अब आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू के A1 में 5 है और B1 में 5 है। अब अगर मैं दोनों में 5-5 लिख दूं तो जवाब क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों में 5-5 है वो आएगा ट्रू ही आएगा। आपने अगर तुक्का लगाया तो सुन लो, वो कह रहा है ग्रेटर देन या तो बड़ा हो या बराबर। बड़ा है तो भी ठीक है, बराबर है तो भी ठीक है। मतलब अगर ग्रेटर देन होगा इस वैल्यू से तब भी ट्रू आएगा, अगर बराबर होगा तब भी ट्रू आएगा, अगर स्मॉल होगा तो फिर क्या आएगा? और जहां में सिर्फ लिखा हुआ ग्रेटर देन अब बराबर हो जाएगा तब भी फॉल्स आएगा, उसको हमेशा बड़ी वैल्यू चाहिए। और जहां पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, अब उसने बोल दिया कि अच्छा बड़ा हो तो भी ठीक है और प्रॉपर हो जाए तो भी ठीक है, तब आपके पास जवाब आएगा। इसी तरह लेस देन, ये 6 साइन है आपके पास या ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। अब इनको जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यही भी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने लिखी है वैल्यू
10, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे हम रिजल्ट देखते हैं। इतना कैसे होता है? फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले इक्वल टू को वही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ना जरा साइन लगा दें सारे। एक हमारे पास होता है इक्वल टू, ऐसे इक्वल टू लिखना है। एक होता है जी नॉट इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, चेंज। अब सबसे पहले इक्वल टू क्लियर करते हैं। इक्वल टू ये वैल्यू बराबर है 5, पहले कर दिया। और अगर यहाँ पर 10 कर दे, अब क्या है? ट्रू ट्रू। अच्छा, फिर अगर नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे बराबर की जगह हम कर लेते हैं नॉट, क्या आ रहा है? फॉल्स, क्योंकि बराबर है। और अगर इसमें से कोई भी वैल्यू चेंज हो जाए, 0.1 भी चेंज हो जाए, तब भी नॉट इक्वल नहीं। अगर ये 10 होगा तब ही ये फॉल्स है। अगर वैल्यू आधा पॉइंट के 0 या 0 0 0 0 करके भी एक बन गया, तो ये हमारे पास फॉल्स है। ट्रू हो जाए तो प्रॉपर्टी। फिर अगला आता है ग्रेटर देन। अब यहाँ पर साइन लगा देते हैं। जवाब क्या आएगा? फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा ना ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर हम ये जो ग्रेटर देन है हमारे पास, ये जो हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल, अब अगर हम यहाँ पे दोनों बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूँ और अगर यहाँ पे 9 कर दूँ ट्रू है। और अगर 8 कर दूँ, फॉल्स। मैंने बोला 8 बड़ा है 9, और अगर दोनों में 8 होगा ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओ, या बड़ा हो या बराबर हो, तो जवाब आएगा। अब आगे जी लेस देन इक्वल टू, ये दोनों हो जाएंगे ना। अब जरा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और ये अभी तक के बहुत ज्यादा यूज होने वाले, इसलिए इसको अच्छे से आपने समझना है। ये सिर्फ कोड पास निकालने का काम नहीं करते, रिजल्ट हमारे इसी से निकले। तो भी जरा इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शन है, ये तो हमारे अब है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1। अली के मार्क्स हैं 65, पासिंग मार्क्स हैं 40। वो कह रहा है कि अगर किसी बंदे के स्टूडेंट के 40 से नंबर ज्यादा होंगे, इसको क्या करते हैं? पास कर देते हैं, प्रूव कर देना भी। पास का उसके बाद में तो प्रूव कर देना। अब हम इसको फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू ये वाली वैल्यू, आप वैसे डायरेक्ट लिख सकते हो। मैंने लिखा 65 ग्रेटर देन, अब जवाब क्या है? लेकिन जवाब तो आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर वैल्यू कभी चेंज होगी तो ये चेंज नहीं होगी। इसलिए हम सेल रेफरेंस देंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया और सेल रेफरेंस, इसको भी सिलेक्ट किया, सेल। अब इस तरह अब ये चला के तो अच्छा, अगर यहाँ पे 40 लिखा हो, अगर 40 यहाँ की जगह अगर हम इसको यहाँ से डाल दें, 40 की जगह बोले यहाँ पे लिख देता है पासिंग मार्क्स, तो नीचे लिखता। अब वो कह रहा है रेफरेंस यहाँ से आप ले लीजिए,
अब क्या करें? असाइनमेंट आपको मैंने सेंड नहीं की, इसके बाद सेंड कर लीजिएगा। आमिर क्या कर रहा है सेंड नहीं होता, इसलिए आपको पसंद नहीं आता। हालांकि पता नहीं। अब यहाँ से रेफरेंस लेना है, बताइए क्या करें? यहाँ पे आए, हमने लिखा सबसे पहले इक्वल टू, ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, ये लगाएंगे जी और इसको करेंगे। अब जो आगे आएगा, टू अब सबके ऊपर अप्लाई करना क्या करूँ? नीचे का सबके टू आ गया, ये तो आप बताएं क्या तो पहले जरा कुछ लॉक करना। अभी ये रहती रेफरेंस है। अगर मैं नीचे आ जाऊं तो यहाँ पे ये J7 हो गया, ये J6 था, ये J7 हो गया, ये J8 मतलब रेफरेंस तो यहाँ पे। वो जब मैं नीचे ड्रैग किया सारा हो गया, तो हम यहाँ पे आके इसको लॉक करें। तो लॉक करने के लिए F4 अब अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे, ये ठीक हो गया। ये पहले लैंग्वेज था, अब हमने तो ये भी आपने याद रखना है कि आप लैंग्वेज रेफरेंस को लेके चलते हैं, आप उधर